मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड हेलो टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था द आइडल ऑफ इंडियन आर्ट। इसमें हमने देखा था कि इंडियन आर्ट को समझने के लिए हमको भारत के इतिहास को जानना ज़रूरी था, कैसे हमारी संस्कृति में डेवलपमेंट हुआ है, इंडियन कल्चर डेवलप हुआ है वो हमने देखा, कैसे इंडियन कल्चर में बाहरी जो विदेशी लोगों के जो कल्चर थे वो कैसे मिंगल हुए उसको हमने देखा है। ठीक है, हमने यह देखा कि कैसी कैसी कलाकृतियाँ हिंदुस्तानी लोगों के द्वारा बनाए जाते थे, कैसे अपने घरों के सामने रंगोलियाँ बनाई जाती थी। हमने कॉपर वेसल्स के संबंध में देखा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं जो हमारा वीडियो लेक्चर अधूरा रह गया था, हम उसको आगे कंप्लीट करते हैं। आइए। The main interest of the Indian artist, it will be noticed, is the human form. हमने यह देखा कि इंडियन आर्ट में जो आर्टिस्ट थे उनका जो मेन इंटरेस्ट था वो क्या था, ह्यूमन फॉर्म को बनाना था। ठीक है, द मेन इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन आर्टिस्ट, इट विल बी नोटिस्ड, जो मेन इंटरेस्ट था इंडियन आर्टिस्ट का, यह देखा गया है कि उनको मानव रूप बनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बहुत ज़्यादा रुचि था। इट वॉज एन अनएंडिंग सोर्स ऑफ क्रिएटिव जॉय टू हिम। यह उनके लिए एक अनएंडिंग, कभी न समाप्त होने वाली अनएंडिंग सोर्स ऑफ इंटरेस्ट थी। उनको आनंद मिलता था जब वे ह्यूमन फॉर्म को बनाते थे। द टीमिंग अरे ऑफ फिगर इन ह्यूमन The trimming array of figure in Indian art is itself something phenomenal. ठीक है, something indisputably worldly. The figure of man and woman are depicted from every possible angle. जो मानव आकृति बनाए गए इंडियन आर्टिस्ट के द्वारा वो क्या थे, अपने आप में बिल्कुल अद्भुत थे, अपने आप में बिल्कुल अविवादित थे, जो वैश्विक स्तर में भी विवादित नहीं थे। द फिगर ऑफ मैन एंड वुमेन आर डिपिक्टेड फ्रॉम एवरी पॉसिबल एंगल। और जो मानव की मूर्तियाँ बनाई गई, जो मानव की आकृति बनाई गई, उसको प्रत्येक एंगल से, हर एंगल से, हर दृष्टिकोण से बनाया गया है। They are caught in 1,000 attitudes in the course of rhyming movements, both instinctive as well as studied। और उन्होंने जो मूर्तियाँ बनाए, उन्होंने जो प्रतिमाएं बनाए, उसको हजारों एटीट्यूड्स लिए, उसमें 1,000 एटीट्यूड्स उसमें इंक्लूड किए गए। और उनके जो राइमिंग मूवमेंट थे उनको भी दृष्टिबद्ध रखते हुए इनका रचना किया गया। Such variegated and lovely patterns made by the body when swayed by the playful forces of the emotion and deliberation can hardly be found in the art of any country। जिस तरीके से भारतीय कलाकारों के द्वारा बनाए गए मूर्तियों में एक जीवंतता पाई जाती है, वो शायद ही किसी अन्य देश के जो कलाकार हैं उनमें ऐसी प्रतिभा देखने को मिलती है। द अबंडेंस ऑफ फीमेल फिगर्स इन इंडियन आर्ट ऑफ ऑल पीरियड displaying the varied charms of womanhood is another striking trait that hardly fits in with otherworldly intention and the religious bias which have been attributed to Indian art। जो इंडियन आर्ट में नारी को स्थान दिया गया है, नारित्व की जो प्रतिमाएं बनाई गई है, जो नारित्व की ओर जो झुकाव दिखाया गया है, वो शायद ही किसी अन्य देश में देखने को मिलती है। और यही इस बात का प्रतीक है कि
भारत में नारियों की स्थिति कैसी थी, उनके साथ कभी भी भेदभाव नहीं हुआ करता था। Indian art remain a collective expression of the racial experience of the people। भारतीय कलाओं में जो जनजाति थे, उन जनजातियों की जो मान्यताएं थी, जो आस्थाएं थी, जो अनुभव थी, उनका मिला जुला समावेश दिखाई देता है। as was said earlier, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, इंडिया हैज manifested a peculiar genius to assimilate and absorb foreign element so well as to leave hardly any trace of the original influence। India has manifested a peculiar genius। भारत में अपने जीनियस को प्रकट करने की एक अच्छी चीज़ यह है कि इसके अंदर एक ऐसी खासियत है कि ये फॉरेन एलिमेंट्स को बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है अपनी संस्कृति में, और इस तरीके से उसको मिला जुला लेती है कि उसे हम और अलग से देखने का as was said earlier, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, बताया जा चुका है, India has manifested a peculiar genius to assimilate and absorb foreign element। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि भारत की यह विशेषता रही है कि यह जो है बड़ी आसानी के साथ जो फॉरेन कल्चर थे, जो फॉरेन एलिमेंट्स थे, उसको बड़ी आसानी के साथ अपने आप में समाहित कर लिया है। so well as to leave, और इतने अच्छी तरीके से अपने आप में मिला लिया है, so as to leave hardly any trace, जिसने कि थोड़े से भी अपने पीछे निशान ना छोड़े हैं, of the original influence, जो इसमें ओरिजिनल इन्फ्लुएंस हुआ उसके थोड़े से भी निशान नहीं छोड़े हैं। These pronounced trait in the Indian character exerted a profound influence in shaping the social order, और इस तरीके से इसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है सोशल ऑर्डर को, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में, सामाजिक कल्चर को बनाए रखने में, एंड द आर्ट ऑफ इंडिया, और भारत के आर्ट को बनाए रखने में। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड गिविंग अ न्यू लुक, यह जो विदेशी एलिमेंट हैं उनको एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस जो है, और इंडियन कल्चर को, जो इंडियन ओल्डर कल्चर हैं, इनको नया रूप देने का जो समय है, जो फीचर्स हैं, जो गुण हैं, वो बहुत पहले से चले आ रहे हैं। जो कि कब से चले आ रहे हैं? ये वैदिक एज जो है, वैदिक एज से लेकर के मिडवल पीरियड तक, यानी कि आपके प्राचीन काल से लेकर के मध्य काल तक, ये भारतीय इतिहास में अगर हम नज़र डालें तो इस तरीके का जो है कल्चर में चेंजेस या कल्चर में न्यू एब्जॉर्प्शन का समय चलता आ रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। आर्यनाइजेशन डिड नॉट अपरूव द ओल्ड इंडिजिनस कल्चर। देखिए, जो आर्यनाइजेशन हुआ उसने जो ओल्ड इंडिजिनस कल्चर जो थे इंडिया के, उसको पूरी तरीके से अप्रूव नहीं किया, उसका समूल नाश नहीं किया। मच ऑफ पॉपुलर हिंदुइज्म इज ऑफ नॉन आर्यन ओरिजिन। जो इंडियन कल्चर्स हैं उसमें सिर्फ आर्यनाइजेशन का असर नहीं है। आर्यनाइजेशन ने जो ओल्ड इंडिजिनस, जो पहले से मौजूद जो कल्चर थे, उनका पूर्णतः विनाश नहीं किया, उनको पूर्णतः अप्रूव नहीं किया, उनका समूल नाश नहीं किया, बल्कि इस कल्चर में क्या है, आपको नॉन आर्यन ओरिजिन भी देखने को मिलेंगे। इन द वैदिक पीरियड, अगर हम वैदिक पीरियड की या वैदिक काल की बात करें, ब्रह्मा वाज नॉट एन इम्पॉर्टेंट डेटी। ब्रह्मा एक बहुत ही महत्वपूर्ण देवता नहीं माने गए। विष्णु हैड हार्डली इमर्ज, और विष्णु का भी जो अस्तित्व था
वह बड़ी मुश्किल से आया। ही एग्जिस्ट इन एसोसिएशन विद द सन गॉड सूर्य, उनकी जो पूजा की जाती थी वो सूर्य भगवान के साथ की जाती थी। शिव अपीयर टू बी अ लेटर एडेप्टेशन, और शिव भगवान का भी जो उद्भव हुआ वो बाद में हुआ इसके। इन कोर्स ऑफ टाइम दिस नन आर्यन देती अरोज इन अ मैजेस्टिक स्प्लेंडर एज अ ग्रेट गॉड अनएक्सल्ड। देखिए, इन कोर्स ऑफ दिस टाइम, और इस समय जो नन आर्यन जो देती थे, जो देवता थे, वो एक महान देवता, एक बहुत बड़े देवता के रूप में उभरे, और एक बड़े महान देवता और महान गॉड की तरह उभरे। अनएक्सल्ड एंड फाउंड हिज प्लेस इन द हिंदू ट्रिनिटी, और इस तरीके से इनको जो है एक नया स्थान मिला जिसको हिंदू ट्रिनिटी के नाम से कहा जाने लगा। और वो हिंदू ट्रिनिटी कौन थे? ब्रह्मा, विष्णु और शिव को मिला करके हिंदू ट्रिनिटी का निर्माण हुआ। द इवोल्यूशन एंड फ्यूजन आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिम्बोलाइज्ड इन द कंसेप्शन ऑफ त्रिमूर्ति, और त्रिमूर्ति के इस कंसेप्ट में यह जो है एक नया उद्भव और नया समावेश देखने को मिला, विच इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ एन कॉन्ग्रीगेशन ऑफ द हिस्टोरिकल प्रोसेस रेफर टू, जो ऐतिहासिक देवताओं का जो प्रोसेस बताया गया है, ये हिंदू ट्रिनिटी क्या है, एक ज़बरदस्त उदाहरण है कि किस तरीके से जो है आपके ऐतिहासिक प्रोसेस में भगवानों का समावेश होता गया, उनका उद्भव होता गया, उसका ये क्लासिक एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदुइज्म ग्रीव लाइक अ रैम्बलिंग मैंसन। ठीक है, हिंदुइज्म क्या है? एक बड़े हवेली की तरह बने उद्भव हुए हिंदुइज्म, हाउसिंग वेरिड बिलीव्स रैंगिंग फ्रॉम द वर्शिप ऑफ ट्रीज, जिसमें कि कई आस्थाओं का निवास हुआ, जैसे कि पेड़ों की परस्तिश, पेड़ों की पूजा, एंड सरपेंट टू द वर्शिप ऑफ द ग्रेट एंड ग्रेसियस गॉड, पेड़ और सांपों से लेकर के महान देवी देवताओं तक की पूजा की जाने लगी। महान गॉड जैसे कि शिव एंड विष्णु तक की पूजा की जाने लगी, एंड ईश्वर की भी पूजा की जाने लगी, आराधना की जाने लगी। द सुप्रीम वन, जो कि सबसे सुप्रीम है, ईश्वर को सबसे ऊपर रखा गया है। इन होम, जिसमें कि ऑल दिस मर्ड, सारे मिल जाते हैं, चाहे सांप की पूजा हो, चाहे वो ट्रीज की पूजा हो, या शिव की पूजा हो, विष्णु की पूजा हो, ईश्वर में आकर के ये सभी मर्ज हो जाते हैं, सभी ये मिल जाते हैं। एंड ऑल ऑफ दिस कंसेप्शन वर इनकॉर्पोरेटेड इन हिंदू आर्ट, और इसी तरीके से ये जो सारे कंसेप्ट हैं, ये जो सारे कंसेप्शंस हैं जो कि इसमें बताए गए हैं, वो आपके हिंदू आर्ट में पाए जाते हैं, हिंदुस्तानी कलाओं में पाए जाते हैं। दस वेरिंग लोअर ऑर्डर ऑफ फेथ वर यूज्ड as स्टेप टू अराइव एट द जेनिथ ऑफ द हाईएस्ट। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो आस्थाएं हैं वो निम्न स्तर से लेकर के उच्च से उच्चतर स्तर तक जाती है। द वास्ट पिरामिडिकल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट, और यह जो है पिरामिडिकल जो स्ट्रक्चर है, यह इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं द कलेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ द इंडियन माइंड, कि भारतीय मानव मस्तिष्क की जो सामूहिक एक्सप्रेशन है उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए इन स्पीकिंग ऑफ इंडियन आर्ट, यदि जब कभी भी हम भारत की कला की बात करें, इट शुड बी रिमेम्बर्ड, यह याद रखा जाना चाहिए कि इट इज़ द आर्ट ऑफ वास्ट सब कंटिनेंट, यह जो है इट इज़ द आर्ट ऑफ अ वास्ट सब कंटिनेंट, यह एक बहुत बड़े उपमहाद्वीप की कला है। एंड हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री,
और इसका एक लंबा इतिहास रहा है विथ वेल डेवलप्ड कन्वेंशंस, जिसमें बहुत विकसित संस्कृति की बात की गई है। देयरफॉर, इसलिए, इट वुड बी रॉन्ग टू जनरलाइज, इसलिए हमें इसे सीमित करना या जनरलाइज करना नहीं चाहिए। देयरफॉर इट वुड बी रॉन्ग, इसलिए यह गलत होगा कि टू जनरलाइज और लिमिट्स इट्स कैरेक्टर एंड क्वालिटीज़, कि इंडियन आर्ट के जो कैरेक्टर्स हैं और उनके क्वालिटीज़ को जनरलाइज करना या लिमिटेड करना यह गलत होगा। द आइडल्स दैट शेप्ड इट, वे आदर्श जिसने इसे एक आकृति दिया है, एंड द क्वालिटीज और वे गुण इट डेवलप्ड आर मेनी, जिसको कि इसने डेवलप्ड किया है ये बहुत अधिक हैं, ये कई हैं, ये अनेक हैं। इंडियन जीनियस इज वेरिड एज द फैसेट ऑफ अ डायमंड, भारतीय इंडियन जीनियस, भारत के जो कलाकार हैं, भारत के जो विभूति हैं, ये इस तरीके से हैं जो कि हीरे की उन फलकों की तरह हैं, जो कि डिफरेंट लाइट देते हैं, डिफरेंट कलर के लाइट देते हैं डिफरेंट एंगल से। इस तरह से हम यह कह सकते हैं जो भारत के कलाकार हैं, जो भारत की प्रतिभा हैं, वे जो है हीरे की तरह होते हैं, जो कि अपने विभिन्न फलकों से अलग अलग प्रकाश देते हैं। ये था हमारा आइडल्स ऑफ इंडियन आर्ट, कि भारत के आइडल्स कैसे रहे हैं, हम उन आइडल्स के बारे में जानें। ठीक है, अब देखते हैं प्यारे बच्चों हम थोड़ा सा इसके क्वेश्चन आंसर को। What did the tribes and races that made India their home bring with them? भारत को अपना घर बनाने वाले आदिवासी और जनजाति अपने साथ क्या लाए? तो हमने देखा कि जो भारत के आदिवासी थे, द ट्राइब्स एंड रेसेस दैट मेड इंडिया देयर होम ब्रोड विद देम द कल्चर ऑफ देयर ओन कंट्रीज, वे अपने देश के, अपने जहाँ से वो आए थे वहाँ के इंडिजिनस कल्चर को लेकर के आए थे, अपने देश की संस्कृतियों को लेकर के भारत में आए थे। हाउ वर द आर्ट इंटीग्रल टू लाइफ इन इंडियाज पास्ट, भारतीय कला उसके भूतपूर्व जीवन का आंतरिक हिस्सा किस तरीके से थी? यानी कि भारत में जो कलाएं थी वो उसके भूतपूर्व जीवन जो था उसका आंतरिक हिस्सा किस तरीके से थी, उसको हम देखते हैं। द आर्ट वर इंटीग्रल टू लाइफ इन इंडियाज पास्ट बिकॉज इट्स आइडल्स वर द आइडल्स ऑफ इट्स पीपल एंड इट्स कैनन वर वेल अंडरस्टूड बाय द पीपल। ठीक है, तो भारतीय कला भारत के भूतपूर्व जीवन का आंतरिक हिस्सा क्यों था? इस बात का जवाब हम देते हैं क्योंकि उसके आदर्श लोगों के आदर्श थे और उसकी धारणाओं को लोग अच्छी तरीके से समझ सकते थे। यानी कि भारतीय कला के क्या थे? आदर्शों को लोग अच्छी तरीके से समझ सकते थे। वाई आर द आर्टिस्ट हु पेंटेड द इक्विसाइड फ्रेस्कोस एट अजंता आर अननोन और नॉट नॉन, वे कलाकार जो अजंता के बेहतरीन मूर्ति कला के निर्माता थे, आज तक वो हमसे अजनबी क्यों है या अनजान क्यों है? तो उसका आंसर क्या है? द आर्टिस्ट हु पेंटेड द इक्विसाइड फ्रेस्कोस अजंता आर अननोन बिकॉज इंडियन आर्ट वर ट्रूली नेशनल इन कैरेक्टर। द आर्टिस्ट was only voicing the visions and idols of the race without nothing being personal। तो वे कलाकार हमारे लिए अनजान क्यों रह गए? क्योंकि उन्होंने जो मूर्ति कला, जो मूर्ति बनाया वो क्या था? वो भारतीय कला को पूर्ण रूप से राष्ट्रीय अभिव्यक्ति थी। ठीक है, वे जो उन्होंने जो मूर्तियां बनाए वो क्या था? भारतीय कला जो था उसका पूर्ण रूप से राष्ट्रीय अभिव्यक्ति था। ठीक है, कलाकार एक जाति के आदर्शों और दृष्टिकोण को
प्रतिबिंबित किया है, इसलिए उसमें उसका कुछ भी पर्सनल नहीं है, कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। हाउ आर द फिगर ऑफ मेन एंड वुमेन डिपिक्टेड इन इंडियन आर्ट? भारतीय कला में पुरुषों और नारियों की आकृति को किस प्रकार से चित्रित किया है? तो हमने आपको बताया था कि उनके जो रिदमिक मूवमेंट हैं उसको एवरी एंगल से दिखाया गया है, ठीक है। तो द फिगर ऑफ मैन एंड वुमन, द फिगर of men and women in Indian art are depicted in their different attitude during rhyming movements and from every angles। भारतीय कला में पुरुषों और नारियों की आकृति को उनकी लययुक्त गतिविधियों के दौरान विभिन्न दृष्टिकोणों तथा हर नज़रिए से दिखाया गया है। What the God made Hindu Trinity? हिंदू त्रिदेव पूजन में कौन कौन से देवता सम्मिलित किए जाते हैं? तो हिंदी त्रिदेव पूजन में द ब्रह्मा विष्णु एंड द शिव फ्रॉम द हिंदू ट्रिनिटी। हिंदू त्रिदेव पूजन में ब्रह्मा विष्णु व शिव होते हैं। वाई इज द इंडियन जीनियस रिवील्ड इन इंडियन आर्ट इज सेड टू बी वेरिड? भारतीय कला की प्रतिभा भिन्न क्यों कही जाती है? आंसर, द इंडियन जीनियस रिवील्ड इन इंडियन आर्ट इज वेरिड बिकॉज इट इज द आर्ट ऑफ अ वास्ट सब कंटिनेंट एंड हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री विथ वेल डेवलप्ड कन्वेंशंस। ठीक है, तो भारतीय कला की प्रतिभा भिन्न इसलिए थी यह है क्योंकि कला इस पूरे विशाल उपमहाद्वीप की कला है और इसका बहुत से विश्वासों एवं प्रथाओं के साथ एक लंबा इतिहास है। When did the process of absorption in Indian art begin? भारतीय कला में विलय की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? तो आपको मालूम है कब प्रारंभ हुई, ये वैदिक युग से शुरू हुई। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन इन इंडियन आर्ट बिगन as early as the वैदिक एज। जितना वैदिक एज पुराना है, जब से वैदिक एज की शुरुआत है तब से ही प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन इन इंडियन आर्ट हमारा बिगिन हो गया था, शुरू हो गया था। What did the artist aim at in achieving in ancient India? प्राचीन काल के भारतीय कलाकार का उद्देश्य क्या हासिल करना था? तो उनका उद्देश्य क्या हासिल करना था? उनको एक कंप्लीट ह्यूमन फॉर्म बनाना था। द आर्टिस्ट इन एंशिएंट इंडिया एम एट अचीविंग अ कंप्लीट ह्यूमन फॉर्म। प्राचीन भारतीय कलाकार एक पूर्ण मानवीय रूप हासिल करना चाहते थे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। इस लेसन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है आपकी तो आप बताएंगे। ओके स्टूडेंट, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू very much to all of you to watching this video.